देखिए, तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला दी गई है। ऐसे पापी को क्या सज़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और सनातन के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम आपको बताते हैं धर्म कथा में गुरुजी क्या बता रहे हैं कि उसको सज़ा क्या होना चाहिए। बस हम लोग को सपोर्ट करें सनातन बोर्ड के लिए। इसके बाद देखते हैं। एक और प्रार्थना, 3 मुद्दे हो गए। सनातन बोर्ड का निर्माण, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण, तीसरा जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें सजा। एक और प्रार्थना आप सबसे है, हमारी हिंदू बच्चियों का विवाह हिंदू परिवारों में ही होना चाहिए, ऐसा नियम बने। एक और प्रार्थना बाकी है, आप कहो तो करूं। जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेकर अपना सामान बेच रही है, हिंदू समाज उन कंपनियों का बहिष्कार करे, क्योंकि उनके लिए जो हलाल है जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी शुभ हो सकता है उनके लिए जो हलाल है वो हमारे लिए हराम हो। इसलिए हलाल बेचने वाले लोगों को हम बहिष्कृत करें, हम वहीं से सामान खरीदें जहां पर हमारी शुद्धता पवित्रता बनी रहे और मेरे ठाकुर जी को कोई भी पशु की चर्बी का भोग न लगा सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना यह धर्माचार्यों का काम है, सरकारों का नहीं। इसलिए आप सबसे जो मंचासीन धर्माचार्य हैं आपके श्री चरणों में, और जो सामने बैठे हैं संत वृंद उनके भी श्री चरणों में, और जो आज सच्चे सनातनी अपने सनातन की लाज बचाने के लिए आज इस कथा मंडप में उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में ये प्रार्थना करने आया हूं, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। एक और बात लगाइए नारा, मैं कहूंगा, एक नारा दे रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। ये नारा आप सबको लगाना है। मैं कहूंगा बहुत सहेलियां, आप क्या कहेंगे? और हिंदू हक जोर से बोलना कि तुम्हारी आवाज हिंदुस्तान की राजधानी तक नहीं, पाकिस्तान की राजधानी तक चली जाए। बहुत सहेलियां, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक। अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं, और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू। इसी सनातन अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो, कल मात्र समय चेंज है कथा का 9 बजे से लेके 11 बजे तक, उसके बाद हर दिन कथा होगी 1 बजे से। जिन लोगों को हमारे साथ मिलकर इस मिशन से जुड़कर इस सनातन बोर्ड के लिए काम करना है, वो सभी जितने जिलों से आए हैं, एक एक जिले में हमें चाहिए 500, कुछ जिले हैं हर जिले के व्यक्ति हमें चाहिए, जो जिले हैं हर जिले के व्यक्ति हमें चाहिए जो सनातन बोर्ड के लिए काम करेंगे। आज ये सदन सनातन बोर्ड बनवाने की शुरुआत का बिगुल बजाती है, और जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। कौन कौन चाहता है सुरक्षित हिंदुस्तान? चाहते हो? देखिए, जब संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं, तो जब वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना?
और जब वक्फ बोर्ड बनाया, सनातन बोर्ड नहीं बनाया, उसी समय हमारे साथ अधर्म किया गया। दूसरा, हमारे मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए, हमारी गौ माता सड़क पे डोल रही है, हमारे बच्चे ऐसी एजुकेशन को पढ़ रहे हैं जहां से उनका चरित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा। इन सभी कार्यों को कौन कौन पशुओं की चर्बी खाकर कोई सुखी है? कौन कौन दुखी है? हाथ उठाकर बताइए कि हम दुखी हैं प्रसाद में ये सब जो मिला। अब ऐसे आतताइयों को कौन सजा दिलवाएगा? आप और हम इकट्ठे हो गए तो उनकी, ये काम टाइगर का है, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं ये कह रहा था, तुम कुछ और समझ बैठे हो। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने 100 करोड़ लोगों का धर्म नष्ट किया है, आज उन्हें अपने कर्म का फल चुकाना ही पड़ेगा, संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा जो जो देश में विदेश में कोई भी सनातन बोर्ड के साथ काम करना चाहता है कि सनातन बोर्ड बने, उन लोगों को मिलजुल कर काम करना है। और कल से ही इसका गठन प्रारंभ हो जाएगा। जिन जिन के फोन आएंगे, व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाएंगी और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे, क्या रे? या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे अथवा सनातन बोर्ड। अब कह रहे होंगे कई लोग कि आप वक्फ बोर्ड से जलते हो ना। हम वक्फ बोर्ड से नहीं जलते, हम तो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने 1954 में संविधान का अपमान किया था, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया और सनातन बोर्ड नहीं बनाया। सनातन बोर्ड बनेगा तो संविधान का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान। तो बताइए, संविधान का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? मैं बोलूंगा हमें क्या चाहिए, आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने आप बना लिया नारा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? अब एक नारा और लगाइए, बहुत पुराना नारा है टाइगर। हमें क्या चाहिए? आजादी। यही मांगी थी ना, यही मांगी थी। बोलो, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? किससे चाहते आजादी? किससे चाहते आजादी? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं सनातन बोर्ड, हम चाहते हैं सुरक्षित भारत, हम चाहते हैं सुरक्षित हमारी बहन बेटियां, हम चाहते हैं सुरक्षित हमारी पूजा पद्धति, हम गौ हत्यारों से भी सिलटना चाहते हैं, इसलिए हमें गौ रक्षा भी चाहिए। वो हर फ्राइडे अपना काम छोड़ देते हैं और हम चले हैं सनातन बोर्ड बनाने, अपनी वापसी की टिकट लेके आए। मेरे प्यारे हो, अगर सनातन बोर्ड बनाना है तो आज चाहे भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, हमें हमारा कार्य सिद्ध करके जाना है, पूर्ण सिद्ध करके जाना है। वृंदावन से, हमारे वृंदावन से, मथुरा से पुरोहित समाज जो आया है, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। जो संत समाज आया है, मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोगों को बोलने का अवसर मिले वो अच्छा है, और जिनको अवसर न मिले तो मुझे पंडाल के पीछे थोड़ा पीट लेना। पर ये कार्य आपका है, ये पूरा कार्य आपका है। जो सजा देनी हो अकेले में इस बच्चे को दे लेना, ये बच्चा आपका है। पर मैं ये चाहता हूं कि अगर आज हम जल्दबाजी में रहे तो बहुत सारे कार्य हैं जो हो नहीं पाएंगे, बहुत सारे कार्य हैं जो हो नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय दें। और उसके बाद में अभी हमारे मध्य में शंकराचार्य भगवान विराजमान है और हम आशा करेंगे कि उनका उद्बोधन हम बहुत जल्दी सुने, क्योंकि महाराज के विषय में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। एक क्या बोलूं, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, पर हाँ एक सीमा तक ही महाराज जी रखते हैं।
एक जगह पर विराजना एक सीमा तक होता है। तो हम चाहेंगे कि एक उद्बोधन के बाद फिर महाराज जी का उद्बोधन आप अवश्य, कार्यक्रम चलता रहेगा उसके बाद भी। नहीं नहीं, ये सब कार्यक्रम चलेगा 5 से 5:30 बजे तक, और कोई नहीं हिलेगा यहां से। और आप अगर चाहो तो पैदल मार्च उन लोगों तक किया जाए जो सनातन के विरोध में खड़े हैं। बताओ कौन कौन चलने को तैयार है? जोर से बोलना पड़ेगा। ये उसको जवाब है महाराज जी जो कह रहा है ना मैंने छोटे भाई को रोक रखा है। वो बावरा है, जानता ही नहीं हमने अपने हर भाई को रोक रखा है। हमने अपने हर भाई को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, और जो अधिकार की बात हम कर रहे हैं वो संविधान के तहत सनातन बोर्ड बनवा के रहेंगे, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करा के रहेंगे, अपनी बहन बेटियों को बचाने का कार्य करा के रहेंगे, और ये अधिकार कोई माई का लाल हमसे छीन नहीं सकता। ये हमारा फंडामेंटल राइट है।